नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से, और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घुटने में सूजन बार बार क्यों होता है। ना घुटना एक जोड़ है, जोड़ 3 हड्डियों से बनता है, जांघ की हड्डी, पैर की हड्डी, कटोरा। तीनों हड्डियों के ऊपर चिकनाई है जो एक तरीके का पॉलिश है। ना जोड़ बनी है मूवमेंट के लिए। ये पॉलिश क्यों है? ताकि रगड़ ना खाए। उसके साथ साथ ऊपर वाले ने घुटने में 1 या 2 ml ल्यूब्रिकेंट भी लगाई है जो मशीन ऑयल की तरह होती है, और इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसका काम है ये मशीन ऑयल को पैदा करना। ना जब घुटना घिसने लग जाता है, जब हड्डी हड्डी से टकराने लग जाती है, तो एक हड्डियों का धूल निकलता है घुटने के अंदर, फ्रिक्शन के वजह से, रगड़ खाने की वजह से। जैसे आंखों में जब आप कोई धूल भरे इलाके में जाते हो तो आंसू पैदा होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि धूल जाती है, आंसू पैदा करने वाले ग्लैंड्स में इरिटेट करती है और वह ज़रूरत से ज़्यादा आंसू पैदा करता है। वैसे ही जब ये धूल उठती है, घुटने के चारों तरफ जो कवरिंग है उसे इरिटेट करके ज़रूरत से ज़्यादा जो है ये पानी पैदा करता है, ल्यूब्रिकेंट पैदा करता है, जिससे सूजन हम बोलते हैं। ये होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जहाँ पे चिकनाई खत्म होती है। तो चिकनाई दूसरे सिचुएशन में भी खत्म हो सकती है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक बीमारी है जहाँ पे आपका बदन अपने आप से ही लड़ने लग जाता है। इसमें एक अच्छी और बुरी चीज़ है। बुरी चीज़ है, अगर आप ये नज़रअंदाज करते हो इस बीमारी को, तो ये आपके सारे जोड़ों को ख़त्म कर सकता है। अच्छी चीज़ ये है कि बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है इसमें, दवाइयों के द्वारा ये सही हो सकती है, अनलाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस बस जिसमें जस्ट पेन किलर है और बस बुढ़ापे का प्रॉब्लम है। पर ये एक बीमारी है, ये दवाइयों से सही हो सकता है। इसको नज़रअंदाज मत करिएगा, अपनी टेस्टिंग कराइए। अगर आप में रूमेटॉइड है या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है तो दवाइयों से ठीक हो सकती है। दूसरे कारण है अगर लिगामेंट में चोट है। जब लिगामेंट में चोट हो तो घुटना असंतुलित हो जाता है। जब असंतुलित हो जाता है, जोर ज्यादा पड़ता है। जोर ज्यादा पड़ने की वजह से हीट अप हो जाता है और जरूरत से ज्यादा पानी जो लुब्रिकेंट है वो पैदा होती है। चौथा होता है इन्फेक्शन में। अगर इन्फेक्शन हो घुटने के अंदर, टीबी एक्सेट्रा, तो इन्फेक्शन में मवाद पैदा होता है और मवाद भी सूजन पैदा कर सकता है जो बीच बीच में आता रहे। तो ज़रूर इसको नज़रअंदाज मत करो। अगर सूजन है, बुखार है, लाली है वहाँ पे, तो ज़रूर एक डॉक्टर के पास जाइएगा, इसका इलाज करिएगा, क्योंकि ये एक इमरजेंसी है अगर इन्फेक्शन हो तो। पांचवा है गाउट। गाउट में क्या होती है? यूरिक एसिड ज़रूरत से ज़्यादा बनती है। यूरिक एसिड एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बॉडी में, इसके क्रिस्टल्स बनते हैं। जब ये डिपॉजिट होते हैं जोड़ में तो सूजन आ सकती है, जिसके वजह से बार बार सूजन पैदा हो सकता है। इसका एक खून का जांच होता है यूरिक एसिड का, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा है तो इसकी भी दवाइयाँ हैं और दवाइयों से बिल्कुल ठीक हो सकती है। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल भी करना, अगर आपका वेट ज़्यादा है, स्पोर्ट्समैन इत्यादि हो, आपका जोड़ भी एक लेवल तक ही जोर ले सकता है, उसके ज़्यादा अगर आप दोगे तो उसमें सूजन आ सकती है। तो ओवर यूज एक बहुत बड़ा कारण है सूजन का। तो इसकी जांच कैसे होती है? पहले तो एक डॉक्टर के पास जाइए, विशेषज्ञ के पास जाइए, मेरी तरह जो घुटने का विशेषज्ञ है। वो इसका पहले देखेगा, आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा, एग्जामिन करेगा। कई टेस्ट होते हैं सूजन देखने के लिए। मैं तो अपने रूम में एक अल्ट्रासाउंड भी रखता हूँ देखने के लिए असलियत में कुछ पानी भर तो नहीं गया है अंदर की तरफ। कभी कभी अगर पानी भरा है तो एक छोटी सी सुई लगा के उसको निकालते हैं और उसको जांच के लिए भेजते हैं, देखने के लिए कि क्या पानी है, बस ल्यूब्रिकेंट है, इन्फेक्शन की पानी है, वो सब पता चल जाता है। उसके अलावा कभी कभी एक्सरे, जिसमें आर्थराइटिस पता चल जाती है, एमआरआई, अगर कोई चोट इत्यादि हो वो पता चल जाए। तो इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? ट्रीटमेंट है कभी कभी दवाइयाँ, ब्रेसिंग, रेस्ट, आइस पैक्स, कंप्रेशन, जो गर्म पट्टी होती है, एलिवेशन। उसके अलावा कुछ दवाइयाँ जो सूजन कम करती हैं, दर्द को कम करती हैं। फिजियोथेरेपी होती है मांसपेशियों को मजबूत करना। अगर ओवर यूज़ हो, मांसपेशियों को मजबूत करोगे तो जोड़ पे कम जोर पड़ेगा, तो फिजियोथेरेपी हेल्प होती है। और फिजियोथेरेपी में अलग अलग करंट्स होती हैं जो सूजन को कम कर सकती है। कई केसेस में सुई लगा के उसको निकालना, स्टेरॉइड के इंजेक्शंस भी होते हैं जो सूजन को कम करते हैं। इन सब से आपका सूजन कम होती है। दूसरे केसेस में अगर ऑपरेशन ही एक सोल्यूशन है, अगर आर्थराइटिस है तो जोड़ का प्रत्यारोपण ऑपरेशन, पार्शियल, टोटल या अलाइनमेंट चेंज करने वाली ऑपरेशन, दूरबीन का ऑपरेशन अगर गद्दी, लिगामेंट की प्रॉब्लम हो उसको सही करने के लिए, या कभी कभी बस साफ सफाई घुटने में अगर कोई चीज़ अटक रही हो, जो दूरबीन के द्वारा ही होती है।
तो आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो ताकि ये ना हो? अपने वजन को संतुलित रखिएगा, एक्सरसाइज करिएगा मांसपेशियों को, ताकि वो जोड़ का काफ़ी काम अपने ऊपर ले पाए। अपना फिजिकल एक्टिविटी जो है ज़रूरत से ज़्यादा मत करिएगा, अपने आप को रेस्ट भी दीजिएगा। आइसिंग करिए, वार्म अप, कूल डाउन बिफोर कोई एक्टिविटी। अगर आप स्पोर्ट्समैन हो, वार्म अप नहीं करोगे तो जोड़ पे ज़्यादा जोर पड़ेगी। और खेलने के बाद भी बर्फ़ की सिकाई करना, ताकि घुटने को आप पैम्पर भी करो यूज़ करने के अलावा। तो आपको कब डॉक्टर को देखना चाहिए? अगर सूजन बार बार आता है, घुटना अटकता है, असंतुलित फील होती है, बुखार हो, लाली हो उसके ऊपर, या ये बिल्कुल कम भी नहीं हो रहा है अपने आप, तो ज़रूर एक डॉक्टर के पास जाइएगा। अगर फीवर, रेडनेस, बहुत दर्द हो तो तुरंत जाइएगा अपने डॉक्टर के पास। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली है, घुटने में सूजन क्यों होती है, इसके ट्रीटमेंट क्या होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ फॉलो मी ऑन Instagram. For the English audience, we have a new English channel. Please follow that for more information. Thank you.